मैं बैरून मुल्क में रहता था, तो मैं ना हर अपनी जितनी भी कमाई होती थी उसमें से तकरीबन, यानी कि अगर मुझे 100 यूरो हुई है, इकट्ठी हुई है, इनकम इकट्ठी हुई है, तो उसमें 1 यूरो मैं सदका निकाल देता था। ये नहीं देखता था इसमें प्रॉफिट क्या है, जो भी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जनाब काफ़ी अमाउंट बन जाती थी हर माह की। तो मैं पहले कोई गुरबा को बेचता था, फिर मुझे ना शुरू से शौक़ था कि मैं भी कोई हिफ़्ज़ कर लेता, लेकिन नहीं, बस शौक़ कई बार नहीं पूरे होते हैं। बस जितनी कोई कुरान की आयात वगैरह हो गई, सूरतें हो गई, वो हिफ़्ज़ की। तो फिर मैं ना सोचा कि यार मैं क्यों ना किसी दर्स को पैसे दिया करूं। तो मुझे एक दर्स था, तो उसको मैं दर्स को ना पैसे भेजने शुरू कर दिए। फिर हुआ क्या कि एक DPO आए थे गुजरात में, हटक साहब। तो उनके दौर में पता चला कि हाँ भाई, हर जो है ना जगह की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो कुछ इलाका गैर से, पठान से, जहाँ पे पता है उस वक्त हाना जंगी थी, तो उधर से बंदे बहुत ज़्यादा चल के आ रहे हैं। तो अब जो है ना उनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, यानी कि यानी कि उनके बच्चों को, जो कि उसमें उनको दहशतगर्द का नाम दिया जाता था, वो बच्चे जो बंदे शहीद हो, यानी कि जहाँ बाग हो गए थे, तो वो उनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि यार ये तो बड़े दहशतगर्दों के बच्चे हैं, तो मैं क्यों इनको भेज रहा हूँ। मैंने रुकवा दिया। फिर हुआ क्या कि मैं ना जब पाकिस्तान आया, तो मैंने कहा कि यार, उन्होंने कहा यार तुमने क्यों रोक दिए थे, भी तुम्हारा जो काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन थी। मैंने कहा यार तुम इस तरह का निज़ाम था, तो मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरा मुल्क है, मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो मेरे मुल्क के जनाबदारों के ख़िलाफ़ आपने इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, इनके वालदैन वगैरह, तो ये भी वो कर रहे थे। फिर उस बंदे ने मुझे ना उन बच्चों से मिलाया। आ जाओ। उन बच्चों ने जब अपने कहानी सुनाई ना, तो उसके बाद फिर बंदा क्या बताए कि यानी कि बंदा लाजवाब हो जाता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने यार उनकी जो है ना इनकम रोक के गलत किया है। कि जब किसी जगह जुल्म होता है, किसी बच्चे के वालदैन फोत हो जाते हैं, यानी कि उनको मार दिया जाता है, तो उस बच्चे को पता उसके वालदैन बेगुनाह थे, और एक बंदे को मारने के लिए 100 मार दिया गया, तो फिर क्या उस बच्चे पे असर होना है। उस बच्चे को किसी ने कहना है जैकेट पहन लो, तो उसने पहननी है। अगर जैकेट पहननी है तो किसका नुकसान हुआ है? अवाम का, क्योंकि अवाम की भीड़ में ही उसने आके जो करना होता है। जो है ना KPK या जो था बाड़ा वगैरह, वो थोड़ा थोड़े से लोग थे, लेकिन जंगजू थे। अब ये पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जब आप किसी की औरतों को जलील करते हो, जो भी करते हो, वो तो थे वायलेशन करते थे, वो तो उठ के खड़े हो जाते थे। आपको पता चल जाता कि ये अब उनकी औलाद है, अब उनकी औलाद ही इस तरह का रिएक्शन कर सकती है। वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं था, क्योंकि आपका टारगेट आपके सामने था। लेकिन जब किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, किसी की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं, किसी की चार दीवारी का तकद्दस ख़राब किया जाता है ना, तो फिर अगर कोई डर के मारे खामोशी अख्तियार कर लेना, तो फिर टारगेट को अचीव करना, टारगेट को जानना मुश्किल हो जाता है। और ये सबसे बड़ा हथियार है, खामोशी। नुकसान किसका हुआ? पहले भी अवाम का। हमें नहीं पता वो कौन थे, लेकिन अब पता चला था कि वो बच्चे क्यों कर रहे थे। अब खामोशी, याद रखिएगा, हर एक ने मर जाना है, लेकिन आपकी औलाद आगे आएगी, आपके बच्चे आएंगे। जब पता चलेगा ना ये फलां की औलाद है, इसका बैकग्राउंड ये है, तो खामोशी से बड़ा हथियार खतरनाक कोई नहीं है। अभी भी हमारे अंदर रिस्पेक्ट है, लेकिन हमने नज़रें फेर ली हैं, क्योंकि दिल रोता है इन कारनामों से जो हो रहा है। अभी भी इसलाह ना हुई। हाँ, एक महकमे होते हैं डिसिप्लिन,
لیکن جب حلف دیا جاتا ہے نا، میں خدا کو گواہ بنا کے حلف دیتا ہوں، تو اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ میں عوام الناس کو سب سے پہلے پریارٹی دوں گا، پھر حکم کی تعمیل ہوگی۔ اگر حکم کی پاسداری لازمی ہوتی نا، تو اس سے ہر صورت میں حکم کی پاسداری ہوتی تو ہر جگہ وحشیانہ پن ہوتا، ہر ایک بندہ اپنی جو ہے نا خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی حیوانیت کے لیے حکم ہی جاری کرتا۔ لیکن ہر جگہ پہ نچلے رینک کو حکم ماننا ضروری نہیں ہے، حکم کے بھی کوئی ہلاکیات ہوتی ہیں، اس کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ بڑے اوپر بیٹھ کے حکم دے دیں اور چھوٹے جناب لوگوں کی گھروں کو پامالی کریں، یہ حکم نہیں ہے، یہ آپ کے والدین کی تربیت بتاتی ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ برا کیا جاتا ہے نا، کسی کے ساتھ زیادتی کے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی پہچان دے رہے ہیں۔ ابھی بھی رسپیکٹ ہے، اداروں کی رسپیکٹ ہے، لیکن حیوانوں کی نہیں، حیوانیت کی نہیں۔ سب کو پتہ ہے کون ملک سے پیسہ کما کے لے کے جا رہا ہے، کون جزیرے بنا رہا ہے، کون اپنے بچوں کا سوچ رہا ہے، اور کون اپنی جائیداد ملک کی فلاحی تنظیموں کو دے رہا ہے، این جی اوز کو دے رہا ہے، ہسپتالوں کو دے رہا ہے، ملک کو دے رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ کتنا ظلم ہو جائے گا، ایک دن حساب ہوگا۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے نا قبر میں بچھو ماریں گے، ہوگا یقین، بچوں کی شکل میں، مزدوری کی شکل میں، سب کچھ سامنے آئے گا، بس احساس کرنے والے کو محسوس ہوگا۔ فی امان اللہ۔